Hello students, so today in this video we are going to discuss chapter number 10. The name of the chapter is Latest Technological Development, and the topics that we are going to cover is Artificial Intelligence, AR and VR. So the very first topic is Artificial Intelligence. सबसे पहले हम जानेंगे कि Artificial Intelligence क्या होता है. As you have already read about artificial intelligence in earlier classes, AI is the branch of computer science that aims at creating expert and intelligent computer systems which simulate certain human qualities such as learning, reasoning, communicating, seeing, hearing and sensation. तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका एम एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्रिएट करना होता है, और ये एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम्स ह्यूमन क्वालिटीज़ को सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन क्वालिटीज़ फॉर एग्जांपल लर्निंग, हम जैसे कि सीखते हैं ह्यूमन बीइंग, सेम ऐसे ही मशीन्स हो सकती हैं जो कि सीख सकती हैं. मशीन्स रीजनिंग कर सकती हैं और कम्युनिकेशन कर सकती हैं एक दूसरे से. मशीन्स देख सकती हैं, मशीन्स और हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट कंप्यूटर सिस्टम्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सेंस कर सकते हैं. तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम है. सो एआई इज़ यूज्ड टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स दैट हेल्प अस. एआई हमें हेल्प करने के लिए ही क्रिएट की गई है. AI इज़ द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ टुडे. तो आज हम नोइंगली और अननोइंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं. मीन्स जो जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्हें पता है कि क्या क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं है वे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अननोइंगली यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं स्मार्टफोन्स हम सभी यूज़ करते हैं. स्मार्टफोन्स में काफ़ी हद तक कई सारे एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है. कार्स में, बैंक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है. तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मेन एरियाज़ हैं. सम मेन एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ AI, कहाँ कहाँ पर किन किन जगह पर AI यूज़ हो रहा है. तो सबसे पहले आता है द फर्स्ट वन इज़ एक्सपर्ट सिस्टम. सबसे पहले हम जानते हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है वह है एक्सपर्ट सिस्टम. तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है. इट कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विच वुड अदरवाइज रिक्वायर ह्यूमन असिस्टेंस. तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है एक कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका वर्क होता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन वो स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकता है. दीज प्रोग्राम्स रेप्लिकेट द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपर्ट इन सर्टेन एरियाज़. तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं कुछ सर्टेन एरियाज़ में एक एक्सपर्ट की तरह वर्क करते हैं और हमें हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रीजनिंग बेस्ड आंसर प्रोवाइड कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल की एक्सपर्ट सिस्टम की, तो प्रॉस्पेक्टर इसका एक एग्ज़ाम्पल है जो यूज़ किया जाता था. सबसे पहला यहाँ पर ये एक्सपर्ट सिस्टम था दैट एनालाइज जियोलॉजिकल डेटा टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स. तो इसका जो काम था वो जियोलॉजिकल डेटा को आइडेंटिफाई करना होता था और ये मिनरल डिपॉजिट्स को लोकेट कर सकता था. नेक्स्ट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स बाय विच कंप्यूटर्स कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन ह्यूमन लैंग्वेजेस. तो ये ऐसे मेथड्स की स्टडी होता है जहाँ पर कि कोई ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को समझा जा सकता है. स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ NLP. तो यहाँ पर एग्जांपल की अगर बात करें तो
स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो होते हैं वो NLP के एग्जाम्पल्स हैं। वेयर कंप्यूटर्स ट्रांसलेट स्पोकन स्पीच इनटू टेक्स्ट, जहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे बोले हुए वर्ड्स को वहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम देख सकते हैं हमें गूगल में कभी सर्च करना होता है या हम यूट्यूब में सर्च करते हैं और हम बोल कर ही सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी कुछ हमने बोला है वो एज इट इज़ टाइप हो जाता है टेक्स्ट फॉर्म में। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद आता है इंटेलिजेंट एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हैज़ बिल्ट इन इंटेलिजेंस। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन इंटेलिजेंस होता है, विच कीप्स अ चेक ऑन द वर्क पैटर्न्स, आस्क क्वेश्चंस एंड परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र्स। तो ये यूज़र की तरफ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट इज़ सर्फिंग द इंटरनेट। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो है सर्फिंग द इंटरनेट। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सर्फिंग करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी सर्च समथिंग फॉर ऑन इंटरनेट? द इंटेलिजेंट एजेंट सर्चेस द इंटरनेट एंड द available databases for information and compiles the results for you after filtering it based on your previously surfing history। मतलब जो भी कुछ हम सर्च करते हैं, सर्फ करते हैं इंटरनेट पर, उसके लिए जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है वो हमारे प्रीवियस सर्च के को कंबाइन करते हुए करता है। मींस हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं वो पहले ही ऑलरेडी उसे पता होता है। सो next is pattern recognition. This type of software comprises of a camera and software which together identify repetitive patterns and establish connections between the patterns stored in database and perceives in patterns। तो जो पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ये कैमरा और सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है रिपीटेटिव पैटर्न्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वीडियो सर्वेलेंस कैमरास, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एंड ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सर्वेलेंस सिस्टम्स होते हैं, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब हमारे वीडियो सर्वेलेंस कैमराज, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, ये सब एग्जांपल्स हैं पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स के। नेक्स्ट रोबोटिक्स। तो जो यहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में हम जानते हैं कि शेकी वॉज द फर्स्ट रोबोट टू यूज़ AI टू नेविगेट। रोबोट्स में भी AI का काफ़ी यूज़ होता है और हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक AI पर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो शेकी सबसे पहला रोबोट था जिसने AI को यूज़ किया था नेविगेट होने के लिए, चलने के लिए मीन्स, और इट वाज डेवलप्ड इन 1970। ये 1970 में डेवलप किया गया था। सो देयर आर सो मैनी रोबोट्स दैट यूज़ AI सच एज रोजी एंड रोस्को आर यूज इन द हॉस्पिटल टू सप्लाई मेडिसिन्स। तो और भी अब काफ़ी सारे रोबोट्स हैं आज जो कि AI को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो रोजी एंड रोस्को का जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसको हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड रोबोडॉक परफॉर्म्स हिप इम्प्लांट सर्जरीज। रोबोडॉक यहाँ पर इम्प्लांट सर्जरीज कर सकता है। एंड रूम्बा एंड स्कूबा कैन डू हाउस वर्क सच एज क्लीनिंग द फ्लोर एट्सेट्रा। और ये जो है यहाँ पर रूम्बा स्कूबा ये हाउस वर्क कर सकता है, जैसे कि फ्लोर को क्लीन करना। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Here comes the intelligence apps, that is IApps। इनको हम शॉर्ट में IApps भी बोलते हैं। तो इंटेलिजेंट एप्स आर सॉफ्टवेयर written for mobile devices based on artificial intelligence and machine learning technology। तो जो IApps हैं वो जनरली मोबाइल फ़ोन्स के लिए ही बनाए जाते हैं, जिनका जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं और जिनका जो एम होता है हमारे एवरीडे लाइफ को ईजियर बनाने का होता है। दिस इन्वॉल्व्स
tasks like organizing and prioritizing emails, scheduling meetings, logging interactions, content etc. तो इनका जो वर्क इसके अंदर हम देख सकते हैं, जो वर्क है ईमेल्स को प्रायोरिटाइज करना, ईमेल्स मीटिंग्स को शेड्यूल करना, इंटरेक्शंस को लॉगिन करना और कंटेंट्स को यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल कराना। सम फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ IFs आर चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट ऐप्स के सबसे अच्छा एग्जांपल चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट आप देख सकते हैं कि ये कई सारे वर्क हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर सकता है। नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। सो फर्स्ट let's discuss what is the difference between augmented reality and virtual reality। तो आजकल लोगों को augmented reality और virtual reality सेम ही लगते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो हम जान लेते हैं अलग अलग कि augmented reality क्या होता है, what is augmented reality। तो augmented reality is the blending of virtual reality and real life। तो आप समझ सकते हैं augment means appending something। The augmented reality virtual is the blending of virtual reality and real life। ये वर्चुअल रियलिटी को रियल लाइफ में अपेंड करता है, ऐड करता है, ठीक है। सो AR इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को AR। AR इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सुपर इम्पोज इंफॉर्मेशन सच एज साउंड्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन रियल वर्ल्ड दैट वी कैन सी। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड की जो इमेजेस हैं उनके ऊपर साउंड और इमेजेस या और कोई इन्फॉर्मेशन को सुपर इम्पोज किया जा सकता है या टेक्स्ट को सुपर इम्पोज किया जा सकता है ऐसी इमेजेस के ऊपर जिनको हम देख सकते हैं रियल में। सो इमेजेस आर क्रिएटेड बाय डेवलपर विद इन एप्लीकेशंस दैट ब्लेंड इट विद द कंटेंट इन द रियल वर्ल्ड। तो ये जो कंटेंट है ऑगमेंटेड रियलिटी का, इमेजेस, टेक्स्ट एक्सेट्रा, ये सब एप्लीकेशन के थ्रू डेवलप क्रिएट किया जाता है और इसको ब्लेंड किया जाता है, सुपर इम्पोज किया जाता है रियल वर्ल्ड की इमेजेस, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के साथ में। AR यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद वर्चुअल कंटेंट इन द रियल वर्ल्ड एंड कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्चुअल एंड रियल कंटेंट। तो जो AR यूज़र्स होते हैं वो वर्चुअल कंटेंट के साथ में और रियल वर्ल्ड के साथ को दोनों से एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रियल है और क्या यहाँ पर सुपर इम्पोज अलग से किया गया है, ठीक है। AR इज़ नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो ये AR है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इट वॉज यूज्ड इन द डिस्प्ले पैनल्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट इन द 1990s। तो फाइटर एयरक्राफ्ट 1990 में भी इसको यूज़ किया जाता था। द पैनल डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर जो जब ये यूज़ किया गया था पैनल्स के अंदर, इसका जो वर्क था ये था कि प्लेन जो भी हमारा फाइटर प्लेन है वो कितनी एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कितनी इसकी स्पीड है, ये सब इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता था। तो इसके बाद में जो ये पैनल है, इस पैनल ने टारगेटेड ऑब्जेक्ट को भी दिखाना शुरू कर दिया। Now in 2019 MIT, that is the most prominent institute of the USA, तो हम कह सकते हैं कि in 2019 MIT ने एक सिक्स्थ सेंस डेवलप किया था। It is a small device that is worn like a pendant and combines the use of camera and small projector, smartphone and mirror। तो इसमें ये सिक्स्थ सेंस जो डेवलप किया था, इसके अंदर एक कैमरा होता था, एक स्मॉल प्रोजेक्टर होता था, एक स्मार्टफोन और एक मिरर होता था। द प्रोजेक्टर एंड द कैमरा आर कनेक्टेड टू द मोबाइल डिवाइस इन द यूजर्स पॉकेट। द प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल सरफेस सच एज वॉल्स एंड द ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोजेक्टर, जैसे आप जानते हैं कि प्रोजेक्टर किसी सरफेस पर कोई भी इमेज को वहाँ पर प्रोजेक्ट करता था और ये प्रोजेक्टर कनेक्टेड रहता था जो भी यूज़र के जेब में, जो उसके पॉकेट में जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन रखा हुआ है, इससे ये कनेक्टेड रहता था। द कैमरा रिकॉग्नाइज एंड ट्रैक द यूजर्स हैंड जेस्चर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन टेक्निक्स। तो यहाँ पर जो कैमरा है उसका वर्क होता था कि जो हैंड मूवमेंट्स हैं, जो जेस्चर्स हैं यूज़र के, उनको ये आइडेंटिफाई
करता था। इसके बाद आता है गूगल ग्लास, जो कि 2013 में क्रिएट किया गया था। ये एक वियरेबल AR का एक एग्जाम्पल है, इंटरफेस का एक एग्जाम्पल है। इट हेल्प्स द यूज़र टू रिमेन फोकस्ड ऑन द वर्क। इसका जो वर्क एम था वो यूज़र को वर्क पर फोकस कराने के लिए था। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द यूज़र्स ग्लास स्क्रीन थ्रू ए स्मॉल प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर एक स्मॉल छोटा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ होता था। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो इमेज आपके सामने यहाँ पर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है एंड इसके अंदर ये वॉइस कमांड्स के थ्रू यहाँ पर नेविगेट किया जा सकता था। किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया जा सकता था। तो AR एंटर्स द लाइव्स ऑफ मोस्ट पीपल थ्रू फोन्स एंड टैबलेट्स। तो हम AR को कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं AR के साथ में, वो है हमारा स्मार्टफोन और टैबलेट की हेल्प से हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वीटो टेक्नोलॉजी ने स्टार वॉक ऐप यहाँ पर एक बनाया हुआ है। इस स्टार वॉक ऐप से आप क्या कर सकते हैं, ऐप लेट्स अ यूज़र पॉइंट देयर फोन और टैबलेट कैमरा एट द स्काई एंड सी द नेम्स ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स सुपर इम्पोज्ड ऑन द इमेज। तो जैसे ही ये ऐप करता क्या है, इस ऐप के कैमरा को आप अगर स्काई की तरफ ऊपर की तरफ करते हैं तो जो भी स्टार्स, जो पैटर्न्स आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उन स्टार्स और पैटर्न्स को वहाँ पर टेक्स्ट नेम के साथ में सुपर इम्पोज कर सकता है। मीन्स वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, नेम लिखा हुआ आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा प्लैनेट है, इस तरह से। वन मोर ऐप कॉल्ड लेयर uses the GPS location of the smartphone and the camera to collect information about the user's surroundings। इसके बाद एक दूसरा यहाँ पर एक ऐप है जो कि GPS लोकेशंस को, लेयर नाम है इसका, और जो GPS लोकेशन को स्मार्टफोन की यूज़ करके आपके सराउंडिंग्स में जो भी फेमस प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल द रेस्टोरेंट, स्टोर्स, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कुछ वहाँ पर आपको ये डिस्प्ले कर देता है। Now Disney Research developed a coloring book with AR. After the user colors in a character in the book, she launches the app on the device. The app uses the camera to detect the character what was colored. The app also uses AR to recreate the character in 3D form ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पर एक कलरिंग ऐप है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करता है, तो आप इसे देख सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। इन वर्चुअल रियलिटी वी क्रिएट अ वर्चुअल वर्ल्ड दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद। तो वर्चुअल रियलिटी, जैसे नाम से पता चल रहा है, वर्चुअल रियलिटी में वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया जाता है जिससे कि हम यूज़र्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। So in this world the user cannot easily distinguish between what is real and what is virtual। तो यहाँ पर जैसा कि AR के अंदर था, वहाँ पर डिस्टिंग्विश अलग अलग किया जा सकता था कि क्या रियल है, क्या वर्चुअल है, लेकिन यहाँ पर हम आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ वर्चुअल। मीन्स जो भी कुछ क्रिएट किया गया वो हमें रियल ही दिखाई पड़ता है। You can also wear headphones and gloves to experience VR and AR। तो now the question arises, हम किस तरह से AR और VR को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल पीछे आपको बताया कि AR को यूज़ करने के लिए आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं, तो सेम ऐसे ही AR और VR को यूज़ करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द हेडफोन्स प्ले स्टीरियोफोनिक साउंड और इवन 3D साउंड, सो दैट हम यहाँ पर हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं AR और VR को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो हेडफोन्स हैं वो स्टीरियोफोनिक साउंड यहाँ पर क्रिएट करते हैं और दैट फील दैट यू आर हियरिंग साउंड नॉट ओनली नियर द ईयर्स बट ऑल्सो इन वेरियस प्लेसेस ऑल अराउंड। तो जो यहाँ पर साउंड प्ले होती है वो साउंड आपके चारों तरफ फील होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी ईयर्स के पास में ही ये साउंड यहाँ पर आ रही है। तो ग्लव्स में जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं और उन सेंसर्स की हेल्प से आप जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप नेविगेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पर जो भी आपके सामने प्ले हो रहा है उसको चेंज करने के लिए आप सीन चेंज कर सकते हैं।
So this equipment and the software give you interactive sensory feelings similar to the real world experience. तो यहाँ पर जो ये इक्विपमेंट है ये आपको एक तरह का यहाँ पर सेंसरी फीलिंग प्रोवाइड कराता है जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हों. Both AR and VR provide a total immersive experience to the user. और AR और VR हमें एक टोटल इमर्सिव एक्सपीरियंस यूज़र को प्रोवाइड करते हैं. मीन्स पूरा का पूरा यूज़र इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसे रियल वर्ल्ड का पता ही नहीं चलता है. These technologies find the greatest use in entertainment और इनका एंटरटेनमेंट में काफ़ी यूज़ होता है. स्पोर्ट्स में, गेमिंग में, क्लोज इंटरैक्टिव आई टू आई कम्युनिकेशन एंड एडेड शॉपिंग एक्सपीरियंस में इनका यूज़ होता है. Imagine sitting at home and browsing through a store in London where you can see and feel the merchandise you wish to buy. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं imagine sitting at home. आप समझिए कि आप घर पर बैठे हुए हैं and browsing through a store in London where you can see and feel the merchandise you wish to buy. और आप घर बैठे ही फील कर सकते हैं कि आप किसी लंदन के किसी स्टोर के अंदर है और वहाँ से आप सारे आइटम्स को देख सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं. दिस टेक्नोलॉजी जो ऑल्सो यूज्ड इन एजुकेशन. इमेजिन बीइंग अ लाइव पार्टिसिपेंट इन अ हिस्टोरिकल बैटल और स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी इन मेडिकल स्कूल. यू कैन रियली फील द बैटल ऑफ टच द ऑर्गन्स. मतलब आप यहाँ क्लास ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक रियल क्लासरूम के अंदर हैं और वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आपके आसपास बैठे हैं, टीचर आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं. ऐसा भी आप फील कर सकते हैं. आप किसी बायोलॉजी की क्लास के अंदर आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रियली आप जो बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं रियल में. तो दैट इज़ द यूज़ इन एजुकेशन, यूज़ ऑफ virtual reality in education. Now we must remember that the journey of VR started in 90s. तो VR की जो जर्नी है वो 90s में स्टार्ट होती है with the Nintendo boy, but it really did not catch on. लेकिन यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था. Now the case seems different as the means of experiencing AR and VR has become less expensive. लेकिन आज जो हम AR और VR को काफ़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमें आसानी से बिना बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेस्ट किए हमें ये मिल सकता है. ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट मोर ऑन ऑफर एंड वी ऑल आर कनेक्टेड ऑल द टाइम्स एटलीस्ट बाय आवर स्मार्टफोन्स. और हम अपने स्मार्टफोन्स में भी इसके थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं. Now, virtual simulator device represent the behavior of physical or abstract system. VR simulation technology used a lot in training. They are used to train bus drivers and pilots. Surgeons can develop their surgical skills through simulation on digital patients. Architects can create a walkthrough model on their projects. VR therapy is used to treat ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एंड द फोबियाज़. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VR सिमुलेटर्स एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से काफ़ी सारे यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर वर्क किए जा सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लास का एक आप वर्चुअल क्लास में प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि आप रियल क्लास में प्रेजेंट हो. और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी VR को यूज़ किया जा सकता है. यहाँ पर एक वर्चुअल जैसे कि कोई फाइटर प्लेन या नॉर्मल प्लेन का कोई पायलट है उसको ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल प्लेन का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया. उसे लगता है कि वो रियल प्लेन के अंदर ही है. और जो सर्जन है वो सर्जरी कर रहे हैं वहाँ पर भी वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है जिसमें कि वो रियल की तरह ही वहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. जिससे कि मान लीजिए ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी तरह की कोई गलती होती है तो उसका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान इकोनॉमिकली या किसी पर्सन को, पेशेंट को इसका नुकसान ना झेलना पड़े. तो इस तरह से बहुत सारी ट्रेनिंग्स में ये वर्चुअल रियलिटी को VR सिमुलेटर्स डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक AR एंड VR. एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो और इन अवर नेक्स्ट क्लास
we will discuss the Internet of Things and 3D printing, and the last one is a robotic process automation, that is RPA.